अजामिल की कथा चल रही है। पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया, जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, अहंकार की ओर बढ़ गया। अब भैंस तो अपने रास्ते से जा ही रही थी ना, अब बीच में भैंस अपने रास्ते से जा रही, उसको तो उधर जाना था। वेश्या ने एक बार भी अजामिल को नहीं देखा था, एक बार भी, पर जो गाड़ी चढ़ाई नहीं तो उनके तो ध्यान में रहे नहीं कि सामने भैंस है, इनके तो ध्यान में था। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है और सुंदर श्रृंगार करी हुई है, बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया। और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहाँ खड्डे में गिर गया तो कि कुछ भी हो जाए, खड्डे में पड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने भी सोच लिया अच्छा है, लैपटॉप ले चलो, मोबाइल ले चलो, इसका जो चेन अंगूठी सब ले चलो। तो खड्डे में पड़ा हुआ व्यक्ति जब देखता है ना दुनिया का लोग, तो सब अपना अपना संबंध तोड़ देते हैं। फिर हाँ पढ़ा है तो पढ़े रहने दे, अब कई कर, अपन तो अपना लैपटॉप लो नहीं बढ़ो, अपन तो मोबाइल लो नहीं बढ़ो, और पढ़ा। अब पढ़ा पढ़ा पढ़ा, आखिरी में कोई उठाया, वही वैश्या उस अजामिल को मिल गई। भागवत जी की कथा में लिखा है, हो आपने भी 50 बार श्रवण करा होगा। और वो बस तरीका थोड़ा सा चेंज है, आपने सुना होगा जिस तरीके से हम तो आपको एक उबड़ खाबड़ रास्ता और एक हाईवे, ये दो रास्ते को समझाना है। अब आप कौन से रास्ते पे जाते हो वो आपकी मर्जी है। चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, अब याद आ रही है कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था। पर काई की जिंदगी हो गई मेरी, 2 साल 2.5 साल 5 साल 4 साल 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला, 1 साल 1.5 साल 2 साल, जो पूर्व के 10 साल 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले, और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े बड़ से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। किसी के चक्कर में मत पड़ो। अजामिल ने अपनी रास्ता बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। तुम किसी के कहने पर अगर अपना मार्ग बदल रहे हो, तुम किसी के कहने पर अपना मार्ग चेंज कर रहे हो, तुम किसी के कहने पर अगर गलत संगत की ओर जा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ थोड़ा सा शंकर की भजन में, शंकर की पूजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की चाकरी में जो तुम उपाय करते हो, जो तुम अनुष्ठान करते हो, जो तुम पूजन करते हो, उसको करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। पशुपति व्रत कर रहा थोड़ा समय तो लगेगा, तुमने सोमवार का व्रत करा थोड़ा समय तो लगेगा, तुमने एकादशी का थोड़ा धीरे धीरे, अब ये ऊपर खावड़ का रास्ता है, थोड़ा समय तो लगेगा, पर यह पक्का है कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, सियोर वाला महाराज को ना तो कोई विद्या है, सही मायने में देखा जाए तो यहां तो पढ़ना नहीं आए, ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, यहां तो एक ही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का एक मंत्र जो हमने ग्रहण करा, हमने आपको दे दिया, आप जप लो, आप ग्रहण कर लो। आज कोई गुजरात से
संत आए हुए थे पावागढ़ के आगे से। वो केवल, आपने दर्शन कई लोगों के स्मरण होगा, उनके फोटो भी होंगे समीर जी के पास में, तो दर्शन कराएंगे। वो केवल किस लिए आए थे? क्योंकि उनके कोई भक्त महाराज जी अमेरिका में रहते हैं और वो भक्त का फोन यहाँ नहीं लग रहा था, तो केवल उन्होंने अपने गुरुजन को खबर करी कि गुरुदेव एक बार, हमारा कोई नहीं वहाँ पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आएँ कि महाराज कोरोना महामारी हो गई थी उस बेटी को, उस घर की माता को, 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई, तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की। उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, केवल एक साधुवाद करने के लिए, एक धन्यवाद करने के लिए, केवल एक निवेदन। जब से शिव कथा सुन रहे हैं तब से बाबा की कृपा तो बहुत है साहब। और आप भले कहें चाहे ना कहें, पर मेरा हृदय कहता है, मेरा चित्तवृत्ति, मेरा मन कहता है, मेरे शंभू का हृदय कहता है कि जितने भी इस भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में बैठकर जो शंकर की कथा को पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक श्रवण कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने आपको कुछ ना कुछ तो इतने समय में कोई ना कोई काम तो आपका करा ही होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा, वो देने में देरी नहीं करता। बस पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। आपका प्रसंग आया हुआ है, एकादशी आपको कौन सी करनी चाहिए? आपको यह कथा सिखाती है कि दशमी से जुड़ी हुई एकादशी, ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी आपको जो है करनी। और इस मार्ग को ही तो सरल करना है। आज की कथा बहुत ही शानदार और दुर्लभ रही है। इस मार्ग को ही तो सहज करना है। वो अपने जीवन में अवश्य उतारें। सरल मार्ग की ओर बढ़ना है, सहजता की ओर बढ़ना, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना। अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया। तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था मैं, नाम जाप कर रहा था मैं, पर कहाँ मैंने रोड बदल लिया? एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला, सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। ओ कौवा बोला, हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौवा नहीं चुग सकता। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहां भी शादी होगी, जेठ के यहां भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहां भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहां ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहां।
और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहाँ जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है ही नहीं, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। बहुत ही शानदार प्रसंग है। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुप पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, क्या बात, ए हंस, अभी तक आप यहां थे, पार्वती ने, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौआ कहता है हंस अब आप हमारे यहाँ चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास में, वहां चलो हमारे साथ में। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे, तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे। चलो हमारे साथ, ठीक है। अब हंस चला कौए के साथ। कौआ कहाँ रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौआ गया अब भी लाता, मांस पड़ा हुआ था, कौए ने उठाया ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौए की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौआ भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा हंस देव, मैंने तो कौए को बाण मारा था, चोट तो कौए को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौआ, और उस कौए की संगत में जब मैं आ गया था तो कौए की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, तो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौआ कहां टिका? कौआ तो भाग गया, हंस को बाण लग गया,
हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है। पर नहीं, अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे, क्यों रे इतना कड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आ गया, तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो अपन को सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो और छुपा और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि मां को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए। नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फिरी ने, तुम भी फिरी। तो जो ऐसी बात करे नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है? तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे? दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना है, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके न सब फटकूं, तुम तो बोल दो। दिक्कत क्या है ये बता। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं? बोलो तो कहीं माथा बड़ी को दीवार से, नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूं, होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया उसने कहा। और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन वोजन करके, बर्तन वर्तन सब धो धुआ के ना ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत वही चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वाय पी के सब के दे धुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहाँ भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे,
जहाँ बैठे वहाँ आराम से टिकटुका के बैठ के और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरा। और जो चालू करे फिर और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रही तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है। तो फिर अभी जब तक के फिर घूमी आऊँ तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा मरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ, उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था। तो हमारी माता जी ने हमको दिया, कहीं भिलाई मिलाई के पास का है, तो उन्होंने लिखकर भेजा है, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसका कितना पुण्य है। दोस्तों वीडियो को तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले तो जरा सावधानी से सुन लेना। पहली बात तो ये है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है, पहले तो ये समझ जाओ, नोटिफिकेशन फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक। ऐसी कथाएं पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे। अरे मुर्दा को तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी यही है जहां मैं पहुंचा हूं, पहले तो उसको समझ लो। तो दोस्तों आज की कथा इसी के साथ और दूसरा पुण्य की बात है, जा रही है। तो दोस्तों तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी, 24 तरह का उज्जैन की घटना, गोला मंडी माहेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहाँ पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहाँ क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आंख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्ची, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना, तो उस साइकिल को रख कर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकालकर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया।
फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहा। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो, 56 भोग भगवान को लगा रहे हो और मालूम पड़े 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए, 1 घड़ी के लिए, 1 क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठट होके आया, मुर्दा कह रहा। मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है, अपार पुण्य, अपार अपार पुण्य, पुण्य की कोई कमी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होगा, नहीं भाई। आपने हृदय में सोच लिया ना कि मेरे मन में भी एक भाव है, भगवान बस पूरा कर दे, एक बार मेरा मन का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भगवान से निवेदन है, फिर क्यों ना मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बन जाऊं। आपने इतना सोच लिया ना, आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो भंडारा हो गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको पूर्ण कर देगा। अब भगवान जब तुमको धन दे तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बनूं, मैं भी वहां जाकर दान करूं, मैं भी ऐसा पुण्य करूं, मैं भी ऐसा सत्कर्म। ये आपकी चित्तवृत्ति में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। मन से दान होता है, मन से पुण्य होता है, मन से सत्कर्म होता है। मन से शिव नाम लिया है तो शंकर मिला है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर दिल से आप पुकारोगे शंकर को तो शंकर दूर नहीं, शंकर वैकुंठ में नहीं है, मेरे शिव ब्रह्मलोक में नहीं है, मेरे शंकर तो ये मृत्यु लोक में है, और यहीं की यहीं बाजू में। तुम बुला कर तो देखो, एक बार दिल से आवाज लगा कर देखो, भोला, तुरंत आके सामने खड़ा हो। पर दिल से पुकारोगे तब तो आएगा। दिल से पुकारो। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का अविरल नाम जब जप लिया तो जीवन की सार्थकता तो स्वतः बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वैश्या के चक्कर में पड़ गया था। भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है, एक कोई कोटा राजस्थान से एक माताजी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई
कितनी कथा बोली? 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सो तो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहां दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। और बैठी भी होगी कहीं ना कहीं होगी। अच्छा वो पीछे है, आओ। शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है। शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर, कहां है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहां है आप? ही हाँ, ठीक ठीक है। कहां से हैं? हिंडोन करौली के पास से हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव कृपा करता है, करुणा करता है, तब होता है। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान, कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया, तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी? भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ, आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना कर उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे, तो फिर इसके लगेगी नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता है। और एक आज का समय, अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पे, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है, आगे जाके फिर झगड़ लिए,
वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा तुम्हारा? आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी, बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कछोड़ जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य था, कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी। और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर कह दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में ये भरा हो कि हम यहाँ जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं वो डोरा डोरी, तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इस दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा। तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है। तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा ओघड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा सहज। मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना,
जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े हैं, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे। मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार। इसके बाद में जब आके सोए, मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिला, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, 2-4 और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, हम मरने वाले क्या, कौन नहीं जाए। फिर आ गए 2-4 और 2-4 आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, 2-4 ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था एकदम, हम तो सुन के एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हो नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात के मक्का की रोटी कड़ी के साथ अच्छे थे। रात के आवाज लगाई, वॉशरूम गए, मुझे बोला 1 गिलास मैंने पानी भी पिया। उसके बाद फिर रोने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं का गया, फिर बैठ गई उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की रोटी। तो एक काम करो, नहीं बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो। जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी, अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वथा कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत शिव पुराण राम कथा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीडी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए, ना गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहना, वो चलता। तो तुम भी एक काम करो न, एक सीडी प्लेयर ने बाजू में धर लो, ने एक सीडी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी ने ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे ने हमने तो गजब हो गया कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे लगा। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए। जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और वो तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुन गए, राम कहां गया, कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बचा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर से घर का लोग इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2-4 8 मिनट 10 मिनट आते 15 मिनट और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमला बाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे नहीं, उनके यहाँ से भेरू सिंह आया है, दिख रहा पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। अब इनके शर्म भी आए देखे भी तो फिर देख लो। वो राम रतन भाई तो दिखी नहीं कि राम रतन भाई तो आई थी, परंतु तो चली गई, जल्दी चली गई। अब
अरे राम के हो, राम, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो। देख रहे हैं कौन कौन आया था। यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है। कितने लोग आए, कितने गए हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो, तो घट की जिह्वा से राम जपो और जाइए। घट की जिह्वा से जपिए, जाइए, भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं, उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, 11 और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं। और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे, हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबह सुबह हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे। इनने पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकाल कर पढ़िए कल्याण का,
उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए, धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो VIP हो, तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता कई घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा, क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवरना तो पड़ेगा ना, सुधरना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। कल कोई भैया परिवार में से कोई आया था मुंबई से, वो लगभग 10 किलो बादाम लाया होगा और 10-1 किलो काजू होगा, और कार्यकर्ताओं ने पूछा ये किसके लिए लेकर आए? गौ माता के लिए। उनने सारी गायों को, सब गौ माता को काजू और बादाम खिलाया होगा, और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही, इतना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई? कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई, जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया।
सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदरी कमला नीचे कहा करेगी भजन। चार बजे रोटी दिए गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते, और रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सियोर ले चल, सियोर वाला महाराज की कथा सुनी आऊं। तो बहू भी कह रहे अंधे डुकरिया कई रहते। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़ा रहे। और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ जाए। अब चढ़े कैसे? कोई बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और मुंह में भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इनने बहू ने विचार करा, अब घर में 4 बहू 4 बेटियां हैं, सभी तो आई हैं, तो इनने पूरी सीढ़ी का एक एक पाया तोड़। वो सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने तो अम्मा से कह दिया ये बड़ी छोरी के दे देते, मंजरी के दे देते, संजरी के दे देते, छोटी के दे देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू मल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक एक पाया दे रही है कि जैसे सोने की अंगूठी दे दिया। अब देश तो सोना की सीढ़ी चढ़वा। चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं ही के किसी और वाला मारक पगला। कथा से चला, क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी बेकार, बुढ़ापा दिया किस काम का दिया? अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम करा है, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है। डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो, तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज 5वां वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूँ तो घट की जिब्या से जप लो नहीं जी वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत है। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में एक चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाया, उसके ऊपर बाटा धर। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें,
तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है, अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। तुम तो लिख दो, तो इतना लिखने में तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो, कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। चलिए तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, मतलब। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन, एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया, व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दसवीं से नहीं। दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े, और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं, और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछाना, तो मत लगाओ, छोड़ दो, एक दिन कोई जरूरी है, झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो किसी जीव की हत्या ना हो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूँ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए,
ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो, वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बाल चंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। क्या बात है, सफेद दुर्वा का, सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है, सफेद दुर्वा का स्मरण शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो, उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन 1 बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया,
पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना, पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे कभी भी हो जावे, 15 दिन पहले, 8 दिन बाद, 4 दिन पहले, ये तो भगवान क्या कहा, इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के, डुकरिया फिर जिंदा हो गई वापिस। 4 बार तो फोन लगा के पूछ लिया कौन सा पाठ सुना दें कि निपट जाए, बिस्तर पे सड़ गई। भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो। क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया था, क्या करें। तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ रहा है, टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास है। कोई कितना ही कह दे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। आज है कल नहीं,
क्या भरोसा। तो फिर मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहां 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, क्या बात, श्री शिवाय उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन हर हर महादेव। बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयास करें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवार का